वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बजट 2025 आ चुका है और बजट 2025 में हमारी सरकार ने टैक्स पेयर्स को लुभाने के लिए न्यू टैक्स रिजीम में बहुत सारे बदलाव किए हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आपको 12 लाख तक के इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं देना। और दोस्तों, जो सैलरीज और जो पेंशनर्स वाले हैं उनके लिए क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 50,000 हुआ करती थी, अब उसको बढ़ा करके 75,000 कर दिया है। तो दोस्तों, सैलरी और पेंशनर्स के लिए क्या कर दिया सरकार ने, 12,75,000 रुपए में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। और दोस्तों, इसमें आपका मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट भी कवर होता है। अगर आपकी इनकम 12,75,000 तक है तो आपको यहां पर मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट दिया जाएगा और आपकी 12,75,000 तक की कोई भी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर आपकी इनकम 12,75,000 से भी ऊपर निकल जाती है तो आपको ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स यहां पर सरकार देगी, वो हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड स्किप मत करिएगा, जिससे कि आपको भी समझ में आ जाए कि अगर आपकी इनकम 12,75,000 से थोड़ी सी भी ऊपर निकल जाती है या बहुत भी निकल जाती है तो आप कौन कौन से लाभ यहां पर उठा सकते हैं। अब दोस्तों, हम लोग यहाँ पर स्लैब रेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। 0 से 4 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, 4 से 8 के बीच में आपको यहाँ पर 5% का टैक्स देना है और 8 से 12 के बीच में आपको यहाँ पर 10% का टैक्स देना है। यहां तक आपका कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। और दोस्तों, 12 से 16 के बीच में आपको यहाँ पर 15% का टैक्स देना है एंड 16 से 20 के बीच में आपको 20% देना है और 20 से 24 के बीच में आपको 25% देना है एंड 24 से अब दोस्तों आपको यहाँ पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा। अब दोस्तों, एक इसमें चीज और भी आती है कि जो सेक्शन AAA एंड दोस्तों आपका ऑनलाइन गेमिंग से अगर आप कोई भी अर्निंग करते हैं तो वो कवर होती है आपकी स्पेशल रेट की टैक्स की इनकम में। तो दोस्तों, उस पे आपका ये स्लैब रेट एप्लीकेबल नहीं होगा, उस पे दोस्तों आपका फ्लैट रेट ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि दोस्तों अभी तक उसके ऊपर कोई भी सरकार का क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। तो दोस्तों, हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको इन इनकम पे कोई भी आपका स्लैब रेट एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको यहाँ पर फ्लैट रेट का ही टैक्स देना पड़ेगा। अब दोस्तों, हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके पॉइंट। अब दोस्तों, पहला पॉइंट जो है वो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो कि आपका 50,000 हुआ करता था, उसको बढ़ा करके सरकार ने 75,000 कर दिया है सैलरी और पेंशनर्स के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, आपका कवर होता है यहाँ पर फैमिली पेंशन। दोस्तों, पहले क्या होता था कि 15,000 और 1/3 ऑफ द पेंशन विच एवर इज लोअर आपका जहां पे डिडक्शन दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, 15,000 को बढ़ा करके सरकार ने यहाँ पर 25,000 कर दिया है। इससे आपको बहुत ही रिलीफ मिलने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों, थर्ड की हम बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन होम लोन ओनली रेंटेड। अब दोस्तों, इसमें क्या क्या चीजें कवर होती है, अगर आप कोई लोन लेते हैं उसमें आप प्रिंसिपल भी पेमेंट करते हैं और आप यहाँ पर इंटरेस्ट भी पे करते हैं। दोस्तों, ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या हो करता था, आप यहाँ पर दोनों का फायदा उठाते थे, क्योंकि 80C में आपका प्रिंसिपल का अमाउंट जाता था और जो इंटरेस्ट पोर्शन था वो आपका हाउस प्रॉपर्टी में कवर होता था सेक्शन 24 के अंदर। अब दोस्तों क्या है, सिर्फ आपको इंटरेस्ट पोर्शन का ही फायदा दिया जाएगा, जो कि आपका कोई भी इस पे कैपिंग नहीं लगाई है और ये सेक्शन 24 के अंदर ही कवर होगा और इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। फोर्थ दोस्तों, हम लोग बात करते हैं जो आपकी रेंटल इनकम है, उस पे आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले भी दिया जा रहा था। न्यू टैक्स रिजीम में भी यहाँ पर आपको वो फायदा दिया जाएगा, जिससे कि आपका जो फ्लैट है 30% का आपकी जो रेंटल इनकम है उस पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। अब दोस्तों, हम लोग फिफ्थ बेनिफिट की बात कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस इन केस ऑफ अ स्पेशली एबल्ड पर्सन। अब दोस्तों, कोई भी अगर विकलांग है, जिसका कोई हाथ पैर नहीं है, वो चल नहीं सकता, अगर उसका दोस्तों यहाँ पर उनको अलाउंसेस जो मिलते हैं वो दोस्तों आपको यहाँ पर इसकी एग्जेम्पशन दे दी जाएगी। सैलरी के पोर्शन में कवर होता है, वहां से आपको यहाँ पर बेनिफिट दे दिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आता है आपका गिफ्ट अप टू 50,000 रुपीज। दोस्तों, ये आपका अदर सोर्सेज की इनकम में कवर होता है। अगर आपको कोई भी गिफ्ट देता है, कैश गिफ्ट हो या अदर देन कैश गिफ्ट हो, अगर 50,000 तक का आपको मिला है तो आपको यहाँ पर उसका फायदा भी दे दिया जाएगा, ये आपका एग्जेम्प्टेड इनकम में काउंट हो जाएगा। 7 दोस्तों, हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS। दोस्तों, ये आपका कवर होता है 80CCD2 के अंदर। दोस्तों, पहले क्या हुआ करता था, ये 10% ऑफ बेसिक और DA आपको मिलता था, लेकिन दोस्तों सरकार ने बढ़ा करके यहाँ पर 14% ऑफ बेसिक एंड DA इसको कर दिया। ओनली एम्प्लॉयर्स का ही कंट्रीब्यूशन इसमें जाएगा। 8वें बेनिफिट की दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अगर आपको कोई ग्रेचुइटी मिलती है 20 लाख तक की, सिर्फ ये दोस्तों प्राइवेट एम्प्लॉयज को ही मिलेगी। जो सरकारी है उनको तो ऑलरेडी बेनिफिट्स यहाँ पर दे ही दिए जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए क्या है, अगर आपको 20 लाख तक की अगर आपको ग्रेचुइटी मिलती है, आपको यहाँ पर जो ग्रेचुइटी है वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी और आपको इससे बहुत ही फायदा मिलेगा। दोस्तों, 9th बेनिफिट की हम लोग बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर स्कीम। दोस्तों, ये कवर होता है आपका 80CCH2 के अंदर। अगर दोस्तों आपने इस स्कीम में कोई भी पैसा आपने डोनेट किया है तो आपको फ्लैट डिडक्शन इसका पूरे के पूरे अमाउंट का मिल जाएगा।
10वें बेनिफिट की दोस्तों हम लोग बात करते हैं ट्रैवलिंग अलाउंसेस। अब दोस्तों आप ऑफिस के काम से कहीं जा रहे हैं तो जो आपका जो ट्रैवल का खर्चा है वो दोस्तों आपका सैलरी में कवर होता है, और ये जो अलाउंसेस है आपके यहाँ पर एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस में, और इसकी भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। 11वें बेनिफिट की दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ट्रैवलिंग टू वर्क। ये 80JJAA के अंदर कवर होता है। अब दोस्तों क्या है कि आपने कोई भी ट्रैवल कर रहे हैं, सपोज करिए मैं दिल्ली में रहता हूं और मैं बैंगलोर जा रहा हूं किसी काम से, जो आपका बैंगलोर तक का खर्चा है आने और जाने का, उसकी आपको दोस्तों यहाँ पर डिडक्शन दे दी जाएगी 80JJAA के अंदर। 12वें बेनिफिट की दोस्तों हम लोग बात करते हैं मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ LIC। अब दोस्तों LIC अगर आपकी मेच्योर हो जाती है तब आपको जो पैसा मिलता है वो दोस्तों आपका जो सेक्शन 1010D के अंदर कवर होता है। पूरा का पूरा आपका दोस्तों पैसा जो पहले चल रहा था आपका एग्जेम्पशन, वो इसी में भी आपको यहाँ पर एग्जेम्पशन दे दिया जाएगा और पूरी की पूरी आपकी जो मेच्योरिटी अमाउंट होगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। 13वें बेनिफिट की दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। अब दोस्तों आपके जो इंटरेस्ट मिलता है पोस्ट ऑफिस के खाते से, अब दोस्तों जो इंटरेस्ट मिलता है वो सिर्फ दोस्तों आपका 3500 रुपए तक का ही आपका यहाँ पर इंटरेस्ट जो होगा उसकी आपको यहाँ पर डिडक्शन दे दी जाएगी या एग्जेम्पशन दे दी जाएगी, उससे भी आपका बहुत ही फायदा मिलेगा। 14वें बेनिफिट की दोस्तों हम लोग बात करते हैं, ये कवर होता है आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब दोस्तों पहले जो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको जो एग्जेम्पशंस मिल रही थी सेक्शन 54 से लेके 54F तक, वो दोस्तों आपकी एज इट इज यहाँ पर कंटिन्यू रहने वाली है। आपको पूरी की पूरी जो एग्जेम्पशंस है उसका यहाँ पर फायदा ऑलरेडी मिले ही मिलेगा। 15वें बेनिफिट की दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं लीव एनकैशमेंट। अगर आपको रिटायरमेंट में मिले या कोई भी आपका रिटायरमेंट का डेथ बेनिफिट, अगर आपको रिटायरमेंट में पैसा मिलता है लीव एनकैशमेंट का, या आपकी डेथ हो जाती है और आपके जो रिलेटिव को जो पैसा मिलेगा वो पूरा का पूरा आपका यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और ये दोस्तों कवर होता है आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 10AA के अंदर। अब दोस्तों 16 बेनिफिट की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब दोस्तों जो एग्रीकल्चर इनकम पहले आपकी वो ऐड होगी इनकम में। अब दोस्तों लास्ट बेनिफिट की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर दोस्तों आपको इंटरेस्ट मिल रहा है PPF अकाउंट से या कोई भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट है आपका, उससे जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, और दोस्तों एक चीज और बता दूं, ये दोनों का अगर आपको मेच्योरिटी पे जो पैसा मिलता है वो भी दोस्तों आपका ये एग्जेम्प्ट रहता है। तो दोनों ही चीज में यहाँ पर आपका जो मेच्योरिटी अमाउंट होगा या आपको कोई भी इंटरेस्ट मिलेगा इस अकाउंट से, वो पैसा दोस्तों आपका यहाँ पर पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने यहाँ पर 17 बेनिफिट्स को डिस्कस किया। अगर आप इन डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस में फॉल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर वो अवेल करने का मौका दिया जाएगा। अगर आपकी इनकम 12 लाख तक पहुंच जाएगी या 12 लाख से नीचे भी हो जाएगी ये डिडक्शन लेने के बाद, तो आपको उस इनकम पे कोई भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम लोग आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आते रहे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।